भेड़िया किस इलाके में कहां पर दिखा था? जी अभी 10 या 1 घंटे हुआ, मतलब उधर मेरा भतीजा देखा, भतीजा नाम शहबाज नाम का छोकरा है, अपने घर के पास देखा, आदमी को आवाज दिया, ये मकई में मिला, मकई से इधर आया, इधर आदमी मेरे चाचा घास लेके आ रहे थे, यहाँ पे देखा गया, यहाँ से किधर छुप गया है, इधर से अभी इधर ही गया है, इधर ही। आप देख सकते हैं कि क्योंकि इस जो ये मक्के का खेत है इसके बाद वेटलैंड है, यानी पानी भरा हुआ है, इसके कारण जो ग्रामीण है, आपको ये इस पूरे इलाके की मेड़परुआ गांव में खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण हैं उन्होंने इस मक्के के खेत में इस आदमखोर भेड़िए को घेर रखा है। आपसे कुछ देर पहले इन ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर एक भेड़िए को देखा गया है जो एक बच्ची को उठाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि आज तड़के सुबह करीब 4 बजे ही पड़ोस के गांव में इस भेड़िए ने एक मासूम बच्ची को शिकार बनाया है, जिसके चलते भेड़िए के हमले में उसकी मौत हुई है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ ही साथ आपको दिखाना भी चाहेंगे कि इस वक्त जो भेड़िया है वो इधर भागा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ खेतों में जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, वो लाठी डंडे और भाला लेकर इस वक्त उसको घेर के रखा है। वन विभाग की टीम को भी जानकारी दी गई है, और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि चाहे वो महिलाएं हो चाहे ग्रामीण हो, वो इस पूरे ऑपरेशन में जटे हुए हैं। एक बार दादा कहाँ पर दिखा है भाई भेड़िया? इधर यह जगह दिखाना है, इस खेत में है भेड़िया? यह खाले खावा पर, खावा पर जंगल में घूम बैठता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सभी लोग यहाँ पर इस पूरे मक्के के खेत में लगे हुए हैं, न सिर्फ एक तरफ से बल्कि हर तरफ से इसको घेरा गया है। इस दौरान वन विभाग की टीम को भी जानकारी दी गई है कि वो यहाँ पर तत्काल ड्रोन कैमरे लेकर पहुंचे, ताकि यहाँ पर ग्रामीणों के साथ उसे यहाँ से बाहर निकलने न दिया जाए। आप समझ सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ पर भेड़िया देखा था, कितनी देर पहले? इसी जगह पर देखा गया था, इधर देखा गया था, एक घंटे पहले इधर देखा गया, घर के पास में। जी, तो आपको भरोसा है कि यहीं है? यहीं पे है, मेरे को भरोसा है, यहीं पे है, अभी गया नहीं है कहीं पे, यहीं पे है भेड़िया। अगर जो आता है तो लाइट कट जाती है तुरंत। घर के पीछे इधर रोड के उस पार में जोहरी मकई के पास में था। हम लोगों ने 3 आदमी गए टॉर्च और लाठी लेके, तो हम लोगों को चहटा, हम लोग वापस भागे। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है उधर ट्रैक्टर से लेकर भी खड़े हैं, और हर तरफ से इस पूरे खेत को घेर रखा है, और कोशिश कर रहे हैं कि जो ये आदमखोर भेड़िया बीते 48 घंटे से इस इलाके में आतंक का पर्याय बना हुआ है, उसको किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए। क्योंकि पड़ोस के ही गांव में आज इस भेड़िए ने तड़के सुबह हमला कर एक मासूम बच्ची को मौत के घाट उतारा है, जिसको लेकर हर वर्ग में नाराजगी देखने को मिल रही है, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो। बाबा कहाँ दिखा है भेड़िया? तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। भेड़िया कहाँ दिखा है? इधर अभी मैं आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्च ऑपरेशन जो ग्रामीणों का है, उन्होंने खुद इस पूरे ऑपरेशन भेड़िया की कमान संभाल रखी है, क्योंकि वन विभाग को कई बार सूचना दी गई। जब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है, तब तक ये सातिर भेड़िया जो है मौके से फरार हो जाता है, क्षेत्र से निकल जाता है। इसीलिए अब ये सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन इन ग्रामीणों ने खुद शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के लोग इस वक्त घरों से निकलकर इस खेत के आसपास आकर खड़े हुए हैं। हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सभी लाठी डंडे लेकर, भाले लेकर इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पहुंचे हैं। इनको अब लगता है कि वन विभाग के भरोसे ये सर्च ऑपरेशन नहीं छोड़ा जा सकता, अब ये कमान खुद संभालनी होगी, वरना ये आदमखोर भेड़िया किसी दिन इनके बच्चे को भी शिकार बना सकता है। आप देख सकते हैं कि एक टीम इधर है, आगे पानी भरा हुआ है, दूसरे जो ग्रामीण हैं वो दूसरे छोर पर घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 1 घंटे जब ड्रोन कैमरे उसको मॉनिटर करते हैं, ड्रोन की आवाज सुनता है और उसको लगता है कि अब शायद वो पकड़ जाएगा, तब जाकर वो यहीं पर बच्ची को मृत अवस्था में छोड़कर भागता है। हालांकि इस दौरान वन विभाग की टीम कोशिश करती है कि उसे पकड़ा जाए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नाकामयाब हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मौके पर थे। दादा क्या हुआ था, कैसे भागा भेड़िया, यहाँ तक कैसे पहुंचा? गन्ने में गांसा करा है, तो समुद्र आदमी रहा है, ये तरफ जाल लगा होता है, तो जाल कोने पर जो पहुंचा देते तो हम फंस जाते, तो लोग को गोला डाल दिया रोड पर, भाग कर निकल गया, रास्ता पाए गया। और बच्ची को मुंह में दबाया था उस समय? बच्चे ना, बच्चे तो ये छीन नहीं है, तेरे को खाई है। तो
तो जैसा कि आपने सुना कि बाकायदा वो यहाँ पर बच्ची को खाते हुए नजर आया है, जिसके चलते उसकी मौत हुई। इस दौरान गन्ने के खेत में उसे घेरा गया था। स्थानीय लोगों को कहना है कि जो जाल था वो छोटा पड़ गया, जिसके चलते वो भाग गया। लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस तरह कभी आपने घटना देखी कि 1.5 किलोमीटर लंबी दूरी तक कोई भेड़िया ले गया हो? हाँ, इससे पहले तो घटना हुई है। जो यहाँ ग्राम पंचायत कुटिया पड़ता है, वहाँ पर एक गांव भटौली पड़ता है, वहाँ पर भी बच्चों को खाया उसने। तो वहाँ पर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर उसकी लाश मिली थी। ऐसा वन विभाग के कर्मचारियों ने भी बताया, और जो वहाँ की फुटेज ली गई उसमें भी ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना शातिर है, वो कितना ताकतवर है कि 5 से 6 किलो वजन के बच्चों को भी वो कई किलोमीटर दूर तक ले जा सकता है उनको। और यही कारण है कि गरेठी गांव में भी जब आज तड़के सुबह उसने एक बच्ची को शिकार किया तो बगल में लेटी उसकी मां को भनक तक नहीं लगी। और फिर वो जब घेरा गया तो करीब 1.5 किलोमीटर बाद तक, जब तक उस पर बहुत दबाव नहीं पड़ा, जब उसे लगा कि अब वो पकड़ जाएगा, तब जाकर वो मारने के बाद उस बच्ची को फरार हो गया। ऐसे में वन विभाग की टीम अब लगातार प्रयास कर रही है कि इन आदमखोर भेड़ियों को किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए, ताकि इस पूरे क्षेत्र में व्याप्त भेड़ियों की दहशत को खत्म किया जा सके। अब देखना यह होगा कि क्या वन विभाग की टीम अपने इस मकसद में जल्द से जल्द कामयाब हो पाएगी या फिर अभी उसे और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच। न्यूज 18 पर एडीजी जोन गोरखपुर का कहना है हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग की कई टीमें भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई हैं और भेड़ियों को पकड़ने के लिए बाहर से एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं। एक स्पेशल ऑपरेशन हमारा पहले से ही चल रहा है और उसको और सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करके इसको चलाया जाएगा। बाहर से भी हम एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं और जल्दी ही हमें इसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। सीतापुर में भी ग्रामीणों का दावा है कि भेड़ियों ने हमला किया है और महिला खुद घायल हो गई है, लेकिन अपनी बच्ची को बचाने के लिए भेड़ियों से भिड़ गई। वहीं वन विभाग का दावा है कि उन्हें भेड़िए होने के अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। जंगली जानवरों का यह हमला सियार जैसे जानवर का हो सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीतापुर में भी भेड़ियों ने हमला किया है। इस बार एक बच्ची को शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां भेड़ियों से ही भिड़ गई। हरगांव थाना क्षेत्र के परसेरा शरीफपुर का ये मामला है। बच्चों पर जब भेड़िए ने हमला किया तो बच्चों को बचाने के लिए उनकी मां ही भेड़िए से भिड़ गई। भेड़िए के हमले में महिला घायल हो गई। भेड़िए ने सोते हुए बच्चों पर हमला किया था। गांव के 3 और लोगों पर भी भेड़िए ने हमला किया था। बच्चे दोनों लेटे रहे, ये लड़की थी, वो लड़का पीला बनियानी वाला ये, एक भैया और एक से छोटा ही, दोनों मेरे पड़ोस में द्वारे लेटे रहे। हम आगे पड़ी गए, क्या था वो भेड़ा है कुत्ता बैठा, लंबी पूंछ थी उसकी। अच्छा, हाँ। सीतापुर में भेड़ियों की दहशत इतनी ज्यादा है कि गांव के लोग लगातार हाथ में लाठी डंडे लिए पहरेदारी कर रहे हैं। रात ही नहीं, दिन में भी लोगों के हाथों में लाठी डंडे नजर आ रहे हैं। सीतापुर में जंगली जानवर के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चे घायल भी हुए हैं। इस तरह रही है। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार यहां कॉम्बिंग कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बहराइच की तरह सीतापुर में भी भेड़ियों ने हमला किया है या फिर कोई और जंगली जानवर है जिसे गाँव वाले भेड़िया समझ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18। लिया गया है, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बहराइच में युद्ध स्तर पर भेड़ियों के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच बड़ी अपडेट ये कि एक गांव में भेड़िए को घेरा गया है। गांव वालियों ने ही भेड़िए को घेर लिया है। हिंदूपुरवा में एक भेड़िया घेर लिया गया है। आपको बता दें, कल भी भेड़ियों का अटैक हुआ है जिसमें एक बच्चे की मौत हुई है, एक बुजुर्ग महिला घायल हुई है। मुख्यमंत्री ने खुद इसको आपदा घोषित किया है और कहा है कि हर साल पकड़े जाना चाहिए भेड़िए को। और इस वक्त खबर ये कि बहराइच के हिंदूपुरवा गांव में एक भेड़िए को गांव वालों ने घेर लिया है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राजीव, क्या ताजा अपडेट आपके पास? लोगों ने लाठी डंडों से भेड़िए को घेरा है, क्या प्रशासनिक मदद भी उन तक पहुंच पाई है? प्रशासन पहुंच पाया उस लोकेशन तक?
और देखिए इस वक्त मैं बहराइच महसी क्षेत्र के उसी हिंदूपुरवा गांव में खड़ा